अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स पार्ट 1 के ऊपर हमारी डिस्कशन जारी है और हमने एक्सरसाइज 1.1 का कल क्वेश्चन नंबर 1 किया था। उसके अंदर हमने देखा कि आप सेट्स को क्लियर प्रॉपर्टीज़ पे कैसे अप्लाई करोगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टीज़ को नेम देना है, जो प्रॉपर्टीज़ हमने पीछे सीखी थी, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। उन प्रॉपर्टीज़ को लेके हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। बेटा पहले तो मुझे ये बताएं, कल की क्लास के अंदर किसी का अगर इशू है तो मुझे बता दें, कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर लें ताकि हम उसको रिजॉल्व करें और फिर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर की तरफ मूव फॉरवर्ड करें। जल्दी से बेटा मुझे बताएं, कल की क्लास के अंदर आपको कोई इशू तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका बिल्कुल क्लियर है, कोई इशू नहीं इसमें आपको? बेटा आप सबको वालेकुम अस्सलाम। जो चीज़ मैं पूछ रहा हूं बेटा वो मुझे बताएं। चलें, मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर है, किसी को कोई इशू नहीं है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। पहला आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 1 आपके पास है 4 + 9 = 9 + 4। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है अल्फा + 1 + 3/4 = आपके पास है अल्फा + 1 + 3/4। थ्री बेटा आपके पास है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहता है जी √3 + √5 + √7 = √3 + √5 + √7। पार्ट नंबर 4 आपके पास है जी 100 + 0 = 100। पार्ट नंबर 5 में आपके पास है 1000 × 1 = 1000। पार्ट नंबर 6 आपके पास है 4.1 ± 4.1 = 0। पार्ट नंबर 7 में आपके पास है a - a = 0। पार्ट नंबर 8 की बात करें तो उसमें आपके पास है √2 × √5 = √5 × √2। मैंने स्टूडेंट्स 8 पार्ट्स आपके सामने लिखा है। अब बारी बारी सारे आप मुझे बताओगे, तो मुझे बताओ बेटा, पार्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है 4 + 9 = 9 + 4। मुझे जल्दी से बताएं बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी है और किसके रिस्पेक्टिव है। आज सारे क्वेश्चंस आप मेरे साथ डिस्कशन में करोगे, सारे सबके आंसर आप मुझे बताओगे। ये प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। बेसिकली जो मैंने जितने भी सवाल लिखे हैं सारे ये एडिशन लॉ के ऊपर हैं और मल्टीप्लिकेशन लॉ के ऊपर हैं। जो हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी, एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन लॉ, सारे उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। मुझे बताएं जल्दी से, ये 4 + 9 = 9 + 4 कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? हरी अप। क्या आप सारे बच्चे क्लास में सोए पड़े हैं? सलाम के बाद सब सो गए हैं? चलो बेटा, 9 + 4 + 9 = 9.4। नेवा का आंसर है बेटा, कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जी बेटा, गुड, शाबाश। जो सबसे पहले आंसर देगा मैं समझूंगा उसी को आता है, जो लेट होगा तो उसका मतलब उसको नहीं आता। आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, इसका नेम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ओके, इस तरह बेटा इसको देखें, 1000 × 1 = 1000। आपके पास है 1000 × 1 = 1000। जल्दी से मुझे बताएं ये क्या चीज है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? सहम बेटा आपका गलत आंसर है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही थी।
चलिए बेटा मुझे बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। बेटा कम्यूटेटिव कोई नाम नहीं होता, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, पूरा नाम बताएं। चले मुझे अब इसका बताएं, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो मैंने लिखी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास, जल्दी करें। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बिल्कुल नहीं है बेटा, ब्रेस ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। बच्चों ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नेवा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, सभी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है बेटा। ये आपके पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर को किसी दूसरे से आप मल्टीप्लाई करें और आपके पास वही नंबर आ जाए, उसे बोलते हैं आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। शाबाश, एक्यूरेट आंसर हसन का आया है कि ये आपके पास कौन सी है बेटा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वही नंबर आएगा। तो ऐसा नंबर जिससे जिसको मर्जी मल्टीप्लाई को फर्क ना पड़े तो वो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। जैसे यहां पे आपके पास क्या था, 1 था। इस तरह बेटा मुझे बताएं ये प्रॉपर्टी नंबर 8 कौन सी आपके पास, जो प्रॉपर्टी नंबर 8 मैंने लिखी है ये आपके पास कौन सी है। लिखा हुआ है जी √2 इंटू √5 इज इक्वल टू √5 इंटू √2। जल्दी से बताएं ये प्रॉपर्टी कौन सी है आपके पास, √2 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई बाय √2। हरिए बेटा जल्दी से बताएं मुझे, सारी प्रॉपर्टीज आपने ही करवानी है आज, ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए और आपको ये कंफर्म पक्के भी हो जाए, कभी भूले भी ना ये प्रॉपर्टीज। इन सारी प्रॉपर्टीज को हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी यूज करना है। √2 मल्टीप्लाई बाय √5 इज इक्वल टू √5 मल्टीप्लाई बाय √2, ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास। किसी को नहीं आंसर आता इसका? तो बेटा ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्ली। अब ब्रेस का आंसर सही है बेटा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। गुड, शाबाश, जितना भी आंसर दिया गुड। लाइबाश, सभी, इकरा, हाफिज, गुड, शाबाश बेटा। नेक्स्ट बेटा देखें आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 7 कौन सी है, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। मुझे बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसको आप क्या बोलते हो, प्रॉपर्टी नंबर 7 a माइनस ए इज इक्वल टू 0। हरिया जल्दी से मुझे बताएंगे सब स्टूडेंट्स ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास। अब ब्रेस, इकरा, हाफिज, शाबाश बेटा, दोनों वेल डन। आपके आंसर सबसे पहले आ रहे हैं। ये आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। जब आप किसी दो नंबर को माइनस करो और आंसर में आपके पास एडिटिव इनवर्स, सॉरी ये एडिटिव इनवर्स है, इनवर्स। जब आप किसी दो नंबर को माइनस करो तो आपके पास आंसर 0 आए, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी आए, तो वो दो नंबर आपस में क्या होते हैं, एडिटिव इनवर्स होते हैं। गुड। नेक्स्ट बेटा ये आपके पास सेम, आपके पास 4 और 7 बिल्कुल सेम है। ये भी आपके पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ही है। दोनों का आपस में मैग्नीट्यूड सेम है, बस साइन का डिफरेंट है, कैंसिल होंगे, आंसर 0 आएगा। ये भी प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी हुई, एडिटिव इनवर्स हुई। इसी तरह बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 3 मुझे बताएं ये दोनों प्रॉपर्टीज कौन सी है, जल्दी से बेटा। बेटा एडिटिव इनवर्स बिल्कुल ठीक है, मगर ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स हमेशा एडिशन में ही होल्ड करता है, तो यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जस्ट मल्टीप्लिकेशन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको।
चलिए मुझे प्रॉपर्टी नंबर 2 और 3 के बारे में बताएं, आपका क्या ख्याल है? ये प्रॉपर्टीज आपके पास कौन सी हैं? दोनों प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 2 एंड प्रॉपर्टी नंबर 3। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, शाबाश, गुड। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है आपके पास ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दोनों ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है आपके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज। चलें इसी तरह ही पार्ट नंबर, ये दोनों का आंसर आपके पास बेटा यही है, ये दोनों एसोसिएटिव हैं। पार्ट नंबर आप 4 के बारे में बताएं, क्या ख्याल है? 100 + 0 = 100, ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? जल्दी करें बेटा, बताएं प्रॉपर्टी नंबर 4 कौन सी है हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी, शाबाश। अब रेस बेटा आपने सारे क्वेश्चंस पहले दिए हैं, गुड, शाबाश, आपको बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। ये कौन सी है आपके पास? एडिटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर को 0 में ऐड करो, दोबारा वही नंबर आ जाता है आपके पास, तो ये क्या कहलाती है आपके पास? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह लास्ट जो प्रॉपर्टीज रहेगी उनको देखते हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है आपके पास? चलें बेटा पार्ट नंबर अब करेंगे हम 9 में आपके पास है a × b - c = ab - bc ac। बताएं बेटा ये कौन सी प्रॉपर्टी है आपके पास? जल्दी कीजिएगा। x - y z = xz - yz। बताएं बेटा ये दोनों प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? प्रॉपर्टी नंबर आपके पास 9 और प्रॉपर्टी नंबर 10। 9 में आपके पास है अलीजे बेटे कॉमोटेटिव होती है, जिसमें दो नंबर का एडिशन करें, a + b करें या b + a करें, आपके पास आंसर सेम होता है, इसे बोलते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और a मल्टीप्लाई बाय b = b मल्टीप्लाई a करें तो आपके पास आंसर सेम आता है, इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी विद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेटिव। जी बेटा ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं। ये पहली वाली आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि लेफ्ट तरफ से मल्टीप्लाई हो रहा है आपके पास, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। और ये आपके पास क्या है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। शाबाश, गुड, बड़े अच्छे से आप आंसर कर रहे हैं, आपको बड़े अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज आ गई हैं। ऊपर वाली आपके पास लेफ्ट, नीचे वाली कौन सी आपके पास होगी? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह नंबर 11 पे आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और नंबर 12 के आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। चले बेटा मुझे बताएं इस लेक्चर में कोई आपको इश्यू या प्रॉब्लम हो? चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, मेरे ख्याल से आपको बड़ा अच्छा मेथड लगा होगा जो मैंने प्रॉपर्टीज के नाम आपसे पूछे हैं, आपके माइंड में जो आपने लेक्चर्स लिए मेरे ख्याल से वो रिवाइज भी हुए होंगे एडिशनल प्रॉपर्टीज और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज के लिहाज से। कल हम प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटीज को आप देखोगे और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। मुझे जल्दी से बताएं आपके बेटा ये लेक्चर क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं है आपको? किसी भी किस्म के स्टूडेंट क्लियर, आपको कोई इशू तो नहीं इसमें? ओके स्टूडेंट्स, अगर आप सबको लेक्चर क्लियर है तो फिर अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 के साथ आएंगे। तो बड़ा रमज़ान है इसलिए थोड़ा सिलेबस हमारी स्पीड कम है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह अपनी स्पीड को हम स्पीड अप करेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, जॉनी बेटा आप क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? जॉनी बेटा आप क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? क्या क्वेश्चन किया, किस चीज़ का रिप्लाई करूँ आपको मैं?
अच्छा जोनी बेटा, ये रिपीट करने वाली बात अच्छी नहीं है। आप, मैं लेक्चर एंड करूंगा तो आप रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, चाहे रिपीट 4 दफा रेपिटेशन सुन लीजिएगा, ओके। इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है बेटा। ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं, और ये प्रॉपर्टीज इसलिए इसके मैं इतना जोर दे रहा हूं कि इस प्रॉपर्टीज को हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर यूज करना है। इसका यूज मैं आपको तब बताऊंगा, ओके। तो स्टूडेंट्स, अब अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल। जोनी बेटा, आप लेक्चर को बाद में रिपीट कीजिएगा, रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, ओके। लेक्चर सारा मैं रिपीट नहीं कर सकता, चीज समझनी है आपको तो वो मुझे बता सकती है, मैं आपको बता दूंगा, मगर ये रिपीट करने वाला बेटा क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आप लेक्चर को शुरू से सुना करें, जहां पे इशू हो वहां से क्वेश्चन पूछा करें। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल के दिन हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह।